चलिए देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, उदाहरण 3, जो कि काफी ज्यादा बनाने में मुश्किल आता है। अब इसको क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा कुछ स्टेप जो है ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस हमारे पास जो दिया है, ये गिवन है कि मान लेते हैं ये क्या है, कॉर्ड है, यानी कि जीवा जिसको बोलते हैं। और पी क्यू यहाँ से यहाँ तक टोटल का लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। फिगर में देखिए, घबराना नहीं है कि यहाँ तक 8 है, यहाँ है। टोटल का लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका रेडियस हमको दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन का फिगर है, यहाँ पर देख सकते हैं टी है, यानी कि बाहर वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है। और वहां से क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक है टीपी और दूसरा है टीक्यू। और कोई इस क्वेश्चन में हमको इसी का लेंथ पता करना है, यानी कि टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। अब आपके पास क्या है कि अब निकालेंगे कैसे, तो यहाँ बहुत सारा लॉजिक अब लगाना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन को बनेगा। क्योंकि तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो स्टेप याद रखिएगा कि आपका सबसे पहला काम जो है, ये है कि जो हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है पी आर ओ, इसका सब साइड हमको मिल जाए। यानी टोटल साइड, 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का वैल्यू हमको निकाल ही देना है किसी हालत में। पहला स्टेप यही है, ये स्टेप हम ध्यान में रखना है। कैसे निकालेंगे, तो बहुत लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 5 दिया है और यहाँ जो ये लाइन जा रहा है, तो ये लाइन जो है, ये पूरे लाइन को क्या करेगा, हाफ हाफ डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब कि ये वाला यहाँ से जहाँ से कट रहा है, इधर वाला और इधर वाला आपस में इक्वल होगा। यानी पूरा 8 है तो ये वाला 4 हो जाएगा। और चूंकि ये एंगल जो है, इसको ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण है, तो समकोण में पाइथागोरस, माने ये साइड पता हो, ये साइड, दो साइड पता हो, तो तीसरा पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो यही काम करेंगे कि पहला तीनों साइड निकालेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब तीनों साइड के लिए हम बोले हैं कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ पूरे पीक्यू का क्या है, हाफ है, माने आधा है। और ये राइट एंगल है, तो सबसे पहले तो यही काम है कि इसको हाफ शो करे, उन्हें दिखा दे कि ये आधा है और ये वाला 90 डिग्री है। पहला काम यही हो जाता है। जैसे ही दिखाएंगे तो पाइथागोरस लगा के हमको ओ आर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, टी पी क्यू। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि डॉट लाइन जो होता है कंस्ट्रक्शन यानी रचना में लिखा जाता है, तो यहाँ रचना लिख के डैश दे दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रचना लिख दिए। अब यही लिखेंगे जो टी की, या कहते हैं ओ टू, ओ टी या टी ओ, तो लिखेंगे ओ टी जो है कोण ए का समविभाजक है, कोण ए का समविभाजक। ये रचना है इसलिए हम समविभाजक खींचे हैं। क्या है, समद्विभाजक। ओटी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। साथ ही लिखने का तरीका देखेंगे। अब देखिए, हम बोले थे कि एक ट्रायंगल बन रहा है टी पी क्यू, एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा सा। ये जो है समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कहने का मतलब समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर। तो कहाँ बराबर है, सिंपल है, यहाँ से एक बिंदु से क्या है, वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो लंबाई में बराबर होता है, वो हमारा रूल है। तो चूंकि इसी एक ही बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो साथ ही हम लिख देंगे कि त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब कौन भुजा बराबर है, टीपी बराबर क्या है, टीक्यू। ये हम लिख देंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, तो लिख सकते हैं यहाँ। अगर कंफ्यूजन ना हो तो क्या है, स्पर्श रेखा। अब यहाँ से एक नियम निकल के आता है, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, 9th क्लास का नियम है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और हम बोले हैं कि ओटी जो है, माने ये वाला जो है ओटी, कोण ए को हाफ हाफ बांटता है, माने ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर। तो कोई ऐसा रेखा खींचा जाए जो कोण सामने वाला कोण को बराबर और बांटता है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो वो जाता है तो आधार पे, माने इस पे ही लंब होता है, यानी 90 बनाता है। और साथ में सामने वाला साइड को जिस पे काट रहा है, इसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला क्या होगा, बराबर। तो यही लिख दे। तो लंब भी होता है, इसको बराबर बांटता भी है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पी आर बराबर पी क्यू। इसलिए हम क्या करेंगे, पी आर बराबर पी क्यू। ये दोनों चीज क्यों मिला, क्योंकि ये समद्विबाहु भी है और एक कोण समद्विभाजक खींचा गया। तो कोण समद्विभाजक क्या करता है, सामने वाले भुजा को बराबर बराबर बांटता भी है और साथ में इस पे लंब भी होता है।
अब तो बराबर बराबर बांट रहे हैं, यानी पी आर बराबर क्या हो गया, क्यू आर, यहाँ से क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू नहीं है, क्यू आर, यानी यहाँ से यहाँ पी आर और ये क्यू आर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब टोटल 8 है तो बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हम बोले थे अब ये मिल गया, 90 मिल गया, तो यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब इसमें 2 भुजा मिल गया, तीसरा निकालना है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज टी आर ओ में किस नियम से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर पाइथागोरस जब लग गया है तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। हमारा फॉर्मूला यही होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। जो लंब है सामने वाला है कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसलिए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, सेंटीमीटर दो है, 1 सेंटीमीटर और एगो 3, ये हमारा निकल गया। अब ये पहला हमारा बोले थे कि पहला याद रखना कि पहला स्टेप यही है कि तीनों साइड निकाल देना है। अब दूसरा स्टेप याद रखना है कि पहला ही तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे। अगर एग्जाम में ये नहीं बोल लिखने आया कि ये कैसे कैसे 90 आया, तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल करके लिख देंगे हम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनाना है, ठीक है। नहीं तो यही है, हम बस यही दिखाए हैं कि कोण समद्विभाजक खींचे हैं तो नियम यही कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो सामने वाला भुजा को आधा आधा बांटेगा और लंब होगा, यही एक एक्स्ट्रा लिखा गया है। उसके बाद तो पाइथागोरस लगा के तीनों साइड निकाल दिया गया है। अब उसके बाद हमको मात्र ये काम करना है कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है और ये जो त्रिभुज दिख रहा है, दोनों को क्या करना है, समरूप करना है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट बन जाएगा, नहीं तो हम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो हम लंबा तरीका नहीं अपनाएंगे, छोटे बनाएंगे। तो ये दोनों को क्या करना है, समरूप। तो समरूप में ध्यान देना है कि समरूप करने में कम से कम 2 कोण बराबर चाहिए, ठीक है। तो एगो तक मिल जाएगा, क्योंकि छोटका में जो है ये वाला कोण और बड़का में ये वाला कोण, दोनों के कोण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ 90-90 है। एक कोण देखना है और तो हम क्या करेंगे, इजी के लिए नाम देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोण 1, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 3। ये आसानी के लिए किए हैं, नहीं तो नाम लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसमें के जो एक कोण है, ये त्रिभुज में का एक कोण जो यहाँ लिखे हैं, इसका इसको इन दोनों में किसी के बराबर दिखा देना है। अब जिस किसी के बराबर आएगा नहीं, मैंने जिसके बराबर होगा उसी के बराबर आएगा, मगर यही काम करना है। याद रखना है कि अब जैसे ये क्या है, त्रिज्या है, मैंने ये वाला त्रिज्या है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब होता है, तो त्रिज्या यहाँ जाके लगा है, तो पूरा का पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो पहला स्टेप यही हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे कोण 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 1 और 2 जोड़ने पे 90। इसको मान लेना है इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला त्रिभुज देखेंगे, ये त्रिभुज देखेंगे तो ये वाला कितना है जी, 90 है। तो अगर ये वाला 90 है तो बाकी हम जानते हैं किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो जब अकेले वो 90 हो गया तो बाकी इस त्रिभुज में जो 2 और 3 है वो मिलके कितना होंगे, 90 होंगे। तो हम लिख सकते हैं और, यहाँ लिख देंगे और कोण 2 प्लस कोण 3 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, 1 और 2 से हम जानते हैं कि जब RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, यानी कोण 1 प्लस 2 ये वाला बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3 के, तो ये वाला कट जाएगा 2 2, तो बचा क्या, कोण 1 बराबर कोण 3। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि हम बोले थे 2 ही कोण चाहिए समरूप दिखाने के लिए, समरूप दिखाए कि नहीं, क्वेश्चन खत्म। तब यहाँ से एक त्रिभुज इसका 3 और इस त्रिभुज का क्या हुआ 1,
अब एक को 90, दो कोण मिल गया, तब बस हम उस सर्वांग करने चलेंगे। तो लिखेंगे पहले समरूप। तो त्रिभुज, हम त्रिभुज कैसे लेंगे? तो एगो नाम अपने हिसाब से कसहूं ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं TRP, हम ले लेते हैं TRP तथा, अब यहाँ ध्यान देना है कि अगला त्रिभुज का नाम कैसे लिखा जाए। तो जो कोण यहाँ T लिखे हैं तो देखेंगे कि T उसमें किसके बराबर आ रहा है। तो अभी हम देखें T की जगह यहाँ क्या है 3, और छोटका में 3 के बराबर 1 आया था, तो 1 के ऊपर क्या लिखा है T, तो यहाँ लिखेंगे पहले T। फिर है R, तो R यहाँ 90 देखेंगे, तो इसमें भी कौन 90 है? R ही 90 है, तो यानी यहाँ हो जाएगा R। अब एगो बचबे कर रहा है, कौन बच रहा है? O, तो यहाँ लिख देंगे O, यहाँ लिख देंगे O, इसमें कोई परेशानी होगा नहीं। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन कोण बराबर था, तो यहाँ लिख देंगे इसका कोण 3 बराबर, इसका कोण कौन है? 1, ये हो गया। और एक कोण बराबर दिखा दिए हम, यहाँ लिख देंगे समीकरण, कौन समीकरण में दिखाए थे यहाँ, इसको मान लेंगे समीकरण 3, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3, तो पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉर्मल तरीका है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो इसको बीच में रखा जाता है, तो मतलब लिखेंगे TRP, एंगल TRP, टी जो बीच वाला एंगल होता है वही उसी का वैल्यू होता है, तो R यहाँ 90, इसका भी R, इधर TRP है, उधर हो जाएगा PRO, ये भी कितना है 90। दो कोण मिल गया तो त्रिभुज क्या हो जाए? समरूप हो जाता है। त्रिभुज TRP समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRO। किस नियम से? तो लिखेंगे AA समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। यहां से हमारे पास क्या होगा? त्रिभुज जो होता है समरूप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है? मात्र एक चीज करना है कि जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि हमको ऐसा अनुपात लेना है, क्योंकि दोनों मतलब दो दो भुजा अनुपात में लेंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो 4 भुजा में 3 भुजा ऐसा लेना है जिसका वैल्यू पता हो, और एक भुजा ऐसा होगा जिसका वैल्यू हमको निकालना है। तो निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी टीपी निकालना है, तो पहले यही लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में ले लेते हैं, इसलिए टीपी, तो बड़ा वाला में टीपी, इसका वैल्यू हमको निकालना है, यानी इसके अलावा तीनों साइड ऐसा लिया जाएगा जिसका वैल्यू पता हो। अब कैसे इसके नीचे क्या आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है टीपी, अब ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? टीपी। तो टीपी है तो यहाँ मिला लीजिएगा, जिसको नहीं एग्जाम में पूछेगा क्या उसके नीचे लिखे, तो जो निकालना है तो लिखने आ ही जाएगा। तो टीपी लिखेंगे, तो यहाँ लिखे पहला तीसरा, तो इसका पहला तीसरा कौन है? PO, तो यहाँ हो जाएगा नीचे PO। इसके अलावा जो वैल्यू पता है इस त्रिभुज का वही वैल्यू लिखेंगे। अब आपको पता है कि TR आपको पता नहीं है, वैल्यू नहीं पता है, तो लिखेंगे नहीं, याद रखेंगे, जब वैल्यू नहीं पता है इसको लिखना ही नहीं है। तो कौन बच गया इस त्रिभुज का? PR, क्या बचा? PR, यहाँ लिख दिए हम PR। अब यहाँ मिला लीजिए PR, माने तीसरा दूसरा लिखे हैं, तो इसका तीसरा तो कौन होगा? OR, यहाँ हो जाएगा OR। अब सबका वैल्यू बैठा देंगे, तो TP कितना हो गया? TP निकालना है PO कहाँ गया? 5 सेंटीमीटर है। PR कहाँ हो गया? ये वाला, यहाँ से यहाँ कितना आया था? 4 सेंटीमीटर, और OR कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए TP बराबर 4 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर बटा में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? TP बराबर 20 सेंटीमीटर बाई 3। यही हमका क्या हो जाएगा आंसर। तो चैप्टर ये ऐसा नहीं है, भारी नहीं है, एक दो बार बनाएंगे तो हमको स्टेप याद रखना है कि कैसे कैसे करना है। अब आज हम देखेंगे, अब आगे चैप्टर है 10.2 वृत्त का अगला एक्सरसाइज। सारा नियम हमको पता है, तो शुरू में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये समझते चलना है, वो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन ये सब है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु Q है, तो कह रहा है कि बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कोई हमारे पास क्या है? एक वृत्त दे दिया गया है। ठीक है, एक वृत्त दिया गया है, तो कह रहा है कोई बिंदु इधर मान लेते हैं Q है। ठीक है, तो बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर है। इस बिंदु से मानिए वो स्पर्श रेखा इस तरह खींचा गया है। ठीक है, और इस बिंदु से इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है,
उसके बाद केंद्र से दूरी बोला है, यानी कि कहीं ना कहीं इस वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, तो केंद्र है तो केंद्र को वो से दिखाते हैं। तो इस बिंदु का केंद्र से जो दूरी है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या कौन होगा, तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला देंगे, यही त्रिज्या होगा। अब यहाँ से हम नामकरण लिख सकते हैं, क्यू है तो यहाँ पर पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसमें ओपी निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अब इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो बहुत शॉर्ट में बनाएंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर त्रिज्या जो होता है स्पर्श बिंदु पे लंब होता है। जैसे लंब हो गया तो त्रिभुज हो गया, समकोण। जहां समकोण त्रिभुज हो जाएगा वहां लग जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है जहां पर समकोण त्रिभुज होता है। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि क्यू जो है, क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई कितना था, 24। ठीक है, और केंद्र से दूरी, तो फिगर बनाने में गलती नहीं करेंगे। अगर गलती हो जाए, नहीं पूछा कि 24-25 कौन होगा, तो दिमाग लगाना है यही कि यहाँ 90 बनता है तो 90 के सामने वाला ही बड़ा होगा, कभी भी ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से समझ जाना कि अब जैसे समकोण हो गया तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख देंगे हम। अब जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख दिए, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस, यहाँ एल की जगह पी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ एच की जगह ये क्या है, हाइपोटेनस होता है, मैंने कर्ण होता है, तो 90 के सामने वाला साइड कर्ण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब पी की जगह क्या होता है, परपेंडिकुलर, मैंने जो लंब है, तो यही तो हमको नहीं पता है। ठीक है, मैंने इन दोनों में एगो परपेंडिकुलर होगा, एगो बेस होगा। अब यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, बी है तो ये क्या है, दिया हुआ है हमारे पास कितना ही, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से 625 इसका हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस में इधर जाएगा तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर। अब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 625 मिले कितना मिल जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो इधर क्या हो गया पी स्क्वायर, इसलिए पी का वैल्यू जो होता है कितना आएगा, रूट अंडर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया पी का वैल्यू, यानी कि पी, एक मिनट, पी, हाँ, तो पी हम किसको माने हैं, त्रिज्या को माने थे, तो आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है फिगर दिया हुआ है, तो यानी पी ओ क्यू जो है फिगर यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमारे पास कह क्या रहा था कि हमको कौन सा कोण बताना था, ये वाला। ये फिगर आपका दिया हुआ है और बोला है कि कोण पी टी क्यू बताइए, यानी ये वाला जो कोण होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो ये भी आसान है, यहाँ आपको मालूम है कि चतुर्भुज के किसी भी कोण का योग कितना होता है, चार भुजा वाला बन रहा है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360। अब यहाँ पर चार कोण है, चार में हमको इसका वैल्यू निकालना है, बाकी उसके अलावा तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखने में तो लग रहा होगा कि तीनों का वैल्यू कहाँ दिया है, दिया तो एक ही है। ठीक है, लेकिन तीनों का ही वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अब कैसे दिया है, एक चीज दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, कभी कभी ऐसा चीज होता है हवा दिखाई नहीं देता है लेकिन हवा होता है। तो ये जैसे 110 है, तो ये वाला सबको पता होना चाहिए 90-90, क्योंकि बार बार शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि स्पर्श रेखा से अगर कोई बिंदु त्रिज्या से मिल जाए, केंद्र से मिल जाए, तो कोण कितना बनता है 90। तो ई 90 ई 90 ई 110, यानी तीनों को जोड़ के 360 में घटा देंगे तो कोण क्या निकल जाएगा पी टी क्यू। तो एक लाइन में हमको बन जाएगा कि कोण क्या निकलना था पी टी क्यू, तो बराबर 360 माइनस कर देंगे, अब तीनों को जोड़ देंगे तो ये भी 90 होगा, ये भी, तो 90-90 दो हो गया, आई वो कितना हो गया 110। अब घटा देना है तो 360 डिग्री माइनस 90-90 180, 180 में 110 जोड़ देंगे कितना होगा 290,
290, यानी कितना आ जाएगा आंसर हमारा 70 डिग्री क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हम इतना भारी नहीं है, आसान ही है। ठीक है, उसके अलावा हम क्वेश्चन चलते हैं तीसरा। अब कह रहा है पीए पीबी दो गो स्पर्श रेखा है, इसका फिगर बनाने आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन होगा तो पीए और पीबी दो स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं त्रिभुज है, माने त्रिभुज कर रहे हैं, वृत्त है जिस पे दो स्पर्श रेखाएं हम खींच देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ नाम देते हैं पी, एगो ए है एगो बी है। हम जानते हैं कि दोनों स्पर्श रेखा है, तो कह रहा है दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितनी 80 डिग्री पे झुका हुआ है, 80 डिग्री, यानी कि दोनों ऐसे जा रहा था, एक दूसरा से झुकाव जो होगा कितना दिया है, 80 डिग्री, यानी दोनों स्पर्श रेखाएं कितना से झुका है, 80 डिग्री पे एक दूसरा से झुका हुआ है। अब कह रहा है तो बताइए कि पीओए कितना होगा, इन्होंने बोला है, तो यानी केंद्र की बात कर रहा है पी ओ, यानी एक लाइन यहां से खींचना होगा। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, पूरा ही कोण पता है हमको कितना है, ये 80 है। ठीक है, ये वाला पूरा 80 है। अभी हमको बताना है पीओए, अब इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा कोण पूछता तो बहुत आसान था, ये भी एक चतुर्भुज बन रहा था, सभी तीन को कोण जोड़ देते, क्योंकि ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90, ये 80, तीनों को जोड़ के घटा देते पूरा कोण मिल जाता। लेकिन हमको ए ओ ए नहीं पूछा है, क्या पूछा है, पी ओ ए पूछा है। क्या पूछा है, पी ओ ए, यानी कि हमको ये पूछा है कोण ये वाला बस। अभी एक निकालेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है, अभी कुछ देर पहले हम प्रूफ कर चुके थे कि अगर देखा जाएगा और सीधा लाइन खींचते, अगर यहाँ से मिला दिया जाए तो ये क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। खैर उससे भी दिक्कत नहीं है, हम इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं, सर्वांगसम करके ये दोनों कोण को बराबर घोषित कर देंगे। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उतना लंबा जाएंगे नहीं, बस समझा रहे हैं। देखिए ये दो गो त्रिभुज बनता है, तो ये एपी और एपी ये बी क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है। तो चलिए बनाइए देते हैं, तो दो त्रिभुज है, पहले नाम लिखते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी ए ओ, यानी त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज, अभी ये लिखे पी ए ओ, तो यहाँ लिखेंगे पी बी ओ, त्रिभुज पी बी ओ में। तो पहले सर्वांगसम कर देते हैं, तो सर्वांगसम कैसे होगा, तो तीन चीज बराबर चाहिए, तो सिंपल बात है, पी ए हमको पता है, पी ए और पी बी एक ही बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है, और एक ही बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो आपस में बराबर होती है, इसलिए इधर से पी ए बराबर उधर से क्या हो जाएगा, पी बी। उसके बाद देख रहे हैं कि ये जो साइड है ये वाला, ये दोनों में आ रहा है, यानी कि पीओ जो है दोनों में आ रहा है, यानी ये क्या है, उभय निष्ठ, उभय निष्ठ आ रहा है। ये वाला क्या था, स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है। और एक और देख सकते हैं, अब इसमें ये वाला साइड देख सकते हैं, ए ओ, इसमें देखेंगे बी ओ, ए ओ और ये दोनों भी बराबर है, लेकिन कोई बता सकता है क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ओ ए भी इसी वृत्त का त्रिज्या है, ओ बी भी ये इसी वृत्त का त्रिज्या है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ बगल में लिख देंगे आर ओ। ठीक है, त्रिज्या है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी ए ओ, सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी बी ओ। कौन सा नियम लगा, तो तीनों साइड बराबर है ना, तो एस एस सर्वांग समता, समता से। ठीक है, एस एस क्या हो जाएगा, सर्वांग समता से बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही बराबर होगा तो हमको बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण ये वाला कोण क्या होगा आपस में, तो टोटल मिला कितना है, 100 मैंने 80 है केवल, तो अगर आधा आधा बटिए जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसलिए अगर नाम देके बनाएंगे तो आसानी होगा, तो इसको मान लेंगे एक, इसको मान लेंगे, इसलिए हम लिखते हैं कोण एक बराबर कोण दो, क्यों, सीपी सीटी से बराबर हो गया। इसलिए हम जानते हैं कोण एक और दो जो दोनों मिलकर कितना दिखा रहा है, दोनों मिलके है 80, हमको 1 से मतलब है, इसलिए कोण 1, दो की जगह भी क्या लिख देंगे 1, 80 डिग्री। कितना हो गया, दो कोण बराबर 80, कट के कितना आ गया 40, कोण 1 बराबर कितना गया
ये हमारा आंसर नहीं है, बस ये क्या है, ये इतना करने की जरूरत तो नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर दोनों का झुकाव 80 दिया, जो भी दिया रहेगा तो ये वाला आधा ही होगा। बस हम समझाने के लिए बोले कि इसे कर सकते हैं, ठीक है। हमको डायरेक्ट अगर पूरा 80 दिया था तो 40 ले लेते हैं। इस त्रिभुज में, यही त्रिभुज में हमको पी ओ माने पी ओ ए माने ये वाला कोण चाहिए था। ये त्रिभुज में रहा, त्रिभुज के सभी कोण का योग कितना होता है 180। तो ये तो 90 हो गया था। डायरेक्ट 40 लेते तो 90 40 जोड़ के 130 में 180 में घटा देते थे, मिल जाता कोण। तो ये हम डायरेक्ट बना लेते हैं, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पी ओ, यही हमको कोण निकालना है, पी ओ ए। तो ये 90 है, ये 40 है, तो दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे। 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 90 प्लस 40, कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 90 40 जोड़ेंगे 130, कितना गया। ये डायरेक्ट बनता, ठीक है। इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम बताएं कैसे ये दोनों बराबर होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्वेश्चन जो है बहुत टाइप से पूछा जा सकता है। कभी कभी इन दोनों का झुकाव दिया रहेगा, ये पूरा कोणवा पूछ देगा। जब पूरा पूछेगा तो क्या करना है, 360 में ले बाकी तीनों को जोड़ देना है। तीनों मतलब क्या है, दोनों एक्स्ट्रा हमको मिला रहेगा हमेशा। ये हमेशा दोनों क्या होगा 90। तो या तो तुमको ये वाला पूरा पूछ देगा एग्जाम में, ये वाला कोड नहीं तो ये वाला दिया रहेगा केंद्र पर 120 डिग्री बना रहा है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि केंद्र पर कितना बन रहा है 120 डिग्री। तो दोनों का झुकाव कितना है, तब वो क्या करेंगे 90 90 अब 120 जोड़ के 360 में घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा। अगर ई वाला दिया है तब वो 90 90 ये वाला जोड़ के घटाएंगे 360 में ले तो ये वाला निकलेगा, ठीक है। अब ये दूसरा टाइप ये बच जाता है। और केवल ई वाला अगर पूछा है तो ये जितना झुका है उसका आधा कर देंगे, उसको 90 में जोड़ के 180 में घटा देंगे तो हमारा ये वाला एक कोण निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर पूरा जोड़ के 360 में घटा के फिर आधा करना पड़ता। तो इस तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब आगे कह रहा है कि सिद्ध करें कि व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है 4 नंबर पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। तो क्वेश्चन जो है आसान है, कह रहा है कि वृत्त के सिरों पे मतलब व्यास के सिरों पर, मान लेते हैं वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है हमारे पास, इसका व्यास, व्यास के सिरे पर क्या है 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान लेते हैं ये कोई हम ले लेते हैं एक व्यास ले लेते हैं, और व्यास हम जानते हैं कि केंद्र से होके जाता है, ठीक है। बिना केंद्र होने व्यास जाएगा कहीं हो। मान लेते हैं केंद्र ये वाला है, व्यास हमारा मान लेते हैं कौन है पी और क्यू। और दोनों पे क्या करते हैं, कह रहा है कि व्यास के किनारों पर क्या खींचा गया है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यहाँ खींच दिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी। और दोनों किनारों मतलब निचले किनारों पर खींचा गया है, इसको नाम देते हैं सी। यही क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सिद्ध करना है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि कोई वृत्त है और व्यास के दोनों किनारों पर क्या है ए बी और सी डी रेखा खींची गई है, ठीक है। व्यास के दोनों सिरा से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एगो ए बी एगो सी डी। अब दिखाना है कि दोनों क्या है आपस में समानांतर है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन बस भाषा वाला है, इसमें कुछ करना नहीं है। हम बस जानते हैं कि सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया है में क्या लिख देंगे, नॉर्मल बात है। यहाँ है ए बी, ठीक है। तो दिया है में लिख लेंगे चूंकि मतलब दिया में क्या है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। बाद में ये भी बोला कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी है, यही ना है। अब दोनों कहाँ है, व्यास के अंतिम सिरों पर है, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है आपस में समानांतर है। तो समानांतर का साइन ऐसे होता है ए बी 2 लाइन खींच दिए बराबर समानांतर, यही हमको दिखाना है। अब यहाँ से हम प्रमाण चलेंगे, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से जैसे ही हम चलेंगे तो देखेंगे कि
ए बी समानांतर है, नीचे में क्या है सी डी समानांतर, शो करना है। तब यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि चूंकि ध्यान देना है कैसे बनाना है। अब ये चूंकि केंद्र से होके जा रहा है ना, व्यास केंद्र से होके जाता है, तो ओ पी क्या हुआ, त्रिज्या न है, यहाँ से यहाँ आधा दूरी क्या कहलाएगा, केंद्र से त्रिज्या कहलाएगा। तो ओपी जो है जाके किससे मिल रहा है, स्पर्श बिंदु से मिल रहा है। ठीक है, ओपी किससे जाके मिल रहा है यहाँ पर, स्पर्श बिंदु से। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिज्या स्पर्श बिंदु से मिलता है तो वो लंब होता है, 90 डिग्री बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि ओपी, ठीक है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, जब त्रिज्या है तो सिंपल है, स्पर्श बिंदु पे क्या होगा, लंब होगा। इसलिए लिखेंगे ओपी जो है लंब है किस पे, ए बी पे। लंब माने क्या है 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ए पी बी, ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ए पी ओ क्या हो जाएगा, कोण ए पी ओ बराबर 90। ध्यान से देखेंगे, सेम स्टेप अब नीचे करेंगे। अब यहाँ से ओबी भी तो त्रिज्या है, ओ है, नीचे क्या है क्यू है, तो ओ क्यू भी केंद्र से होके आके यहाँ मिल रहा है स्पर्श बिंदु पर, तो ओ क्यू भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे होगा तो क्या होगा, लंब होगा। इसलिए हम लिखेंगे और ओ क्यू भी वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगर वृत्त की त्रिज्या है तो सिंपल है, ये भी क्या होगा, ओ क्यू जो है लंब होगा किस पे होगा, सी डी पे होगा। जब होगा सी डी पे तो ये वाला कोण ले लेंगे ए क्यू। अब देखिए इधर से भी 90 होगा, इधर से भी 90 होगा। ठीक है, कोई किधरों हम ले लेंगे, दोनों तरीके से बन जाएगा। अगर इधर लेंगे तो एकांतर कोण से बराबर दिखाएंगे, इधर जोड़ के दिखा सकते हैं। तो यहाँ ले लेंगे ओ क्यू सी, क्या ले लेंगे, इसलिए कोण ओ क्यू सी बराबर कितना हो गया 90। अब ध्यान देंगे, अब समानांतर होने के लिए दो चीज दिखा सकते थे। अगर दो रेखा को कोई रेखा काटता है, यानी दो रेखा को कोई रेखा काट रहा है, तिर्यक रेखा काटता है, तो या तो एकांतर कोण बराबर हो जाए तब भी रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, या एक ही तरह के माने दोनों कोण जो एक तरफ है अंदर में, उन दोनों का योग 180 हो जाए तब भी रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अब हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ये वाला कोण हम 90 दिखाए हैं, यहाँ पर ए पी ओ यहाँ 90 दिखाए हैं, और यहाँ भी दिखाए हैं कि ओ क्यू सी ये वाला 90 है। तो दोनों क्या है, ए बी और सी डी की को जो रेखा काट रहा है उसको दोनों का एक ही तरफ का कोण है, और दोनों 90-90 है, तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा। जब एक ही देने के अंतर कोण का योग 180 आएगा तो रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण कर देंगे 2, ये दोनों इधर जुटेगा तो ए पी ओ प्लस हो जाएगा ओ क्यू सी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ए पी ओ प्लस ओ क्यू सी बराबर 100। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ठीक है, 180 दिखा दिए ना, बस लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब अंत कोणों के युग्म का युग्मों का योग 180 डिग्री होता है तब रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास लिख देंगे ए बी समानांतर क्या हो जाएगा सी डी, यही हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन ये आसान है, ठीक है, इसको बना लेना है। अच्छा देख लिए, हाँ देखो कह रहे हैं कि मान ये है कि क्वेश्चन जो है कह रहे हैं वृत्त है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, तो जहां स्पर्श हो रहा है उस पर जो खींचा गया लंब है वो कहाँ से जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे तो मान लेंगे वही लिख देंगे कि वो केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है।
तो हम लिख दिए कि ओ केंद्र वाला क्या है हमारे पास, वृत्त है। अब यहाँ जिसमें एक्स वाई क्या है, मिट गया, कह रहा है कि जिसमें एक्स वाई पर, एक्स वाई क्या है, एक स्पर्श रेखा है। उसके बाद जो वृत्त को बिंदु बी पर, पी पर क्या करता है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, तो कह ये क्वेश्चन है स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है कि स्पर्श बिंदु पर जो लंब होगा, यानी इस बिंदु पे जो भी लंब खींचा जाएगा वो क्या होगा, केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। यानी इस बिंदु पर जो भी लंब खींचा जाएगा वो केंद्र से होकर जाएगा। अब यहाँ पर पहले वो केंद्र वो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखो केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पे खींचा गया है, मिलाया गया है, तो केंद्र और स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, और केंद्र से ये स्पर्श रेखा मतलब क्या है, वृत्त के ये ना है, क्या होता है, त्रिज्या। अगर ओपी हमारे पास क्या है, मान लो त्रिज्या है, ये तो ओपी त्रिज्या ही ना हो गया। तो हम पहले नियम जानते हैं कि जो त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श बिंदु पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी लंब एक्स वाई, ध्यान रखना, ठीक है। चूंकि क्या है कि ये तो दिया है कि वो केंद्र है, वो केंद्र है, ठीक है। अब केंद्र है तो केंद्र से हम पी को मिलाते हैं, तो सिंपल है, केंद्र से अगर पी को जैसे ही मिलाएं तो वो हमारा क्या हो गया, त्रिज्या बन गया। तो ओपी क्या हो गया, आर, माने त्रिज्या हो गया। और त्रिज्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी त्रिज्या पर कोई स्पर्श रेखा के मिल रहा है स्पर्श बिंदु पर, तो क्या होता है, लंब होता है। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पी वाई बराबर कितना आ गया जी, 90 डिग्री। ये पूरा क्या है, 90। तो ये केंद्र का बात हुआ था, तो हम माने कि ऐसा बिंदु और हो सकता है, जैसे ये तो 90 प्रूफ हो गया, मैंने केंद्र से हो जा रहा है। अब इसके अलावा क्या होता है, हम और प्रूफ करके देखेंगे। हम मान लेंगे कोई एक बिंदु है ओ डैश, वो भी क्या है, पी पर लंब है, यही ना मानेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है तो एक गलत चीज को भी लेके चलना है। तो मान लेते हैं कोई एक बिंदु ओ डैश है जो कि क्या है, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब है। तो यही माने है, माना कि वृत्त के अंदर एक और बिंदु कौन है, ओ डैश, जो कि एक्स वाई पर क्या है, लंब है। यानी ओ डैश पी लंब है एक्स वाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओ डैश पी वाई कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो गया। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और ये क्या है, 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा कि ओ पी वाई और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। अब साफ देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर कब होगा, जब दोनों एक पे होगा तब। क्या है, ओ डैश और ओपी क्या होगा, एक पे आएगा तब नहीं दोनों बराबर होगा। यानी दोनों कभी बराबर हो सकता है, यानी यह लाइन में खींच के या तो यहाँ कर दे, चाहे ये वाला खींच के एक पे कर दे, तब क्या होगा दोनों। तो वही लिखे हैं कि यह तब ही संभव है जब ओ डैश ओ एक ही बिंदु पर हो, तब एक के बिंदु पर दोनों आइए गया, ठीक है। तो हम उसको ओ बोले चाहे ओ डैश बोले, बात तो बराबर है। तब इससे क्या होता है कि पहला कंडीशन में हमको क्या मिला कि चूंकि ओपी त्रिज्या था और स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या लंब होती है, ये क्या हो गया, इसलिए 90 डिग्री हो गया। उसके अलावा हमने सोचा कि हो सकता है केंद्र के अलावा और भी कोई बिंदु होता होगा जहां से स्पर्श रेखा पर अगर खींचा जाएगा, स्पर्श बिंदु पे मिलाया जाएगा, तो वो भी क्या हो, 90 डिग्री बना सकता है। तो इसलिए हम मान लीजिए वृत्त के बाहर अंदर में कोई और बिंदु ओडस है जिसको हम क्या है, स्पर्श बिंदु से मिलाएं, तो क्या हुआ, 90 डिग्री बनाता है। तो इसलिए हम यहाँ दूसरा कंडीशन में ओडस पी वाई को क्या मान लिए, बराबर 90 डिग्री। यानी कि ओपी लंब हम एक्स वाई दिखा दिए, ये लंब तो हो ही गया है। इसके अलावा भी एक बिंदु हम लिए कि ओडस है जो भी वो क्या है, पी पर लंब है। तो मान लेंगे कि क्या है, ओ डैश पी लंब है किस पे, एक्स वाई पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ डैश पी वाई, माने अब ये वाला क्या हो गया, टोटल का टोटल 90 हो गया। तो समीकरण 1 2 से हम देखेंगे कि ये दोनों कोण क्या हो, इधर 90 है तो यानी ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। अब फिगर में देखने से साफ दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन बराबर आया है, मतलब इससे हमको मानना पड़ेगा कि दोनों क्या है, एक ही बिंदु है, ठीक है। ये दिखाने से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि वृत्त के अंदर कहीं से भी स्पर्श बिंदु पे लंब खींच दीजिए, वो केंद्र से ही होकर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं निकला कि वृत्त के अंदर कहीं भी आप बिंदु रख दीजिए, वो कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर ही जाएगा। यही हमारा है। तो फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन था कि वृत्त के अंदर, मान वृत्त है कोई, उस पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो स्पर्श
जो बिंदु है उस पर अगर लंब खींचा जाए तो किससे होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। तो पहले हम मान लिए कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है, ठीक है, और कहाँ स्पर्श कर रहा है? पी पर, ठीक है, इतना हम मान लिए। अब सिद्ध क्या करना था? वही कि स्पर्श बिंदु पर लंब केंद्र से होकर, यानी स्पर्श बिंदु पर जो भी लंब होगा केंद्र से होकर, ये हमको प्रूफ करना था। अब पहला लाइन हम मान लिए कि पी बराबर ओपी बराबर क्या है? मानना क्या है? ये है, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से हम स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो वो त्रिज्या ही कहलाएगा। तो ओपी क्या है? आर, त्रिज्या है। अब हम जानते हैं कि सभी त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पे क्या होती हैं? लंब होती हैं। तो ओपी लंब होगा एक्स वाई, लंब होने का मतलब क्या हो गया? ओ पी वाई बराबर 90 डिग्री हो गया इतना। अब ये तो हमको मिल गया, यही हमको प्रूफ करना था, लेकिन और हम क्या करेंगे? इसके सपोर्ट में एक तथ्य और रखेंगे कि माना कि एक बिंदु वृत्त के अंदर ही ओ डैश है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ठीक है केंद्र से जा रहा है लंब है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहीं और से जा रहा है तभी लंब हो जाए। तो उस कंडीशन को भी हमको खारिज करना है, ठीक है, माने कि उसको भी गलत साबित करना है। इसलिए हम मानेंगे कोई एक और बिंदु कौन है? ओ डैश है। ओ डैश भी क्या मान लिए? ओपी पे माने एक्स वाई पे लंब है। तो मान लिए वही, तो ओ डैश पी लंब है किस पे? एक्स वाई पे, ये मान लिए। अब ये इससे मानने का मतलब क्या हो गया कि अब ओ डैश पी वाई लिखेंगे। ओ डैश पी वाई कितना हो गया? 90 के बराबर। अब समीकरण 1 2 से हमको क्या मिल जाएगा? यही मिल जाएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब देखेंगे तो ये दोनों कभी बराबर हो नहीं सकता है। जब बराबर हो क्या दोनों एक पे होगा तब। तो यानी कि इससे प्रूफ हुआ कि ठीक है त्रिज्या था इसलिए लंब था, ओपी तो लंब मिल गया था, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ चांस है नहीं है कि वृत्त के कहीं भी हम कोई बिंदु पर अगर कोई बिंदु लेते हैं वहां से स्पर्श बिंदु को लंब खींचा जाए। यानी कि केवल एक ही कंडीशन बनेगा कि जो भी स्पर्श बिंदु पर होगा वो कहां से होकर जाएगा? केंद्र से ही होकर जाएगा। इसलिए हम दूसरा वाला मान लेके चले हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ ओपी बराबर आर लिख लेना, त्रिज्या है इसलिए ना तो भुला जाएंगे कि कहे लंब लिखे हैं, ठीक है। लिख ली है? अच्छा, बहुत तेज है, निकी के सब आता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन है? 6। कह रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी। अब यहाँ फिगर बनाना है हमको। केंद्र से क्या है? 5 सेंटीमीटर दूर। ध्यान देना है, केंद्र से बोला है, कहां से बोला है? केंद्र से 5, माने ये क्या है? वृत्त है, वृत्त है। यहाँ केंद्र क्या हो गया जी? ओ, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ध्यान देना, यहां से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि बिंदु कौन है? ए, ठीक है। तो यहाँ से केंद्र से कितना है? केंद्र से दूरी बोला है तो ये वाला लाइन बोलते हैं। तो कह रहे 5 सेंटीमीटर दूर जो है उस बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है उसका लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या कौन होता है? यही ना है जी। तो यहाँ नाम दे देना, कुछ पी लिख देते हैं। अब तुमको पता है कि ये क्या है? त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श बिंदु पे लंब। पाइथागोरस लगाएंगे बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ये सबसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है पहले। बस पाइथागोरस लगा देना है, लंब है, इसको ले लेना जो बड़ा होगा कर्ण स्क्वायर, इधर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार, इधर लगा घटा देना है, बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर आता है 7। 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हम बताए थे कि जिनका केंद्र क्या होता है? समान होता है। एगो का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एगो का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़े वृत्त की जीवा, उस जीवा की लंबाई को, मैं बड़े वृत्त की जो जीवा है की लंबाई जो छोटे को स्पर्श कर रहा है, यानी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। कुल मिला के यही क्वेश्चन है। बड़े वृत्त की क्या निकालना है? जीवा। कुछ इससे मिलता जुलता कहीं हम क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अगर नहीं भी बनाए तो ये वाला तो बनाना है, ये है। अब यहां से देखेंगे, अब समझने की कोशिश करना है। 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय माने जिनका केंद्र क्या होगा? एक होगा, ठीक है। यानी कि 2 सकेंद्रीय वृत्त है, यानी केंद्र हमारा क्या हो गया जी? ओ। यानी दोनों वृत्तों का केंद्र कितना है? ओ है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एगो का त्रिज्या कितना है? ध्यान देना है,
यहां से मिला देते हैं। अब पहला जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या यहां से यहां होगा, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या क्या होगा, यहां से यहां होगा, जो कितना है जी 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है साफ साफ कि जो बड़ा वृत्त है उसकी जीवा ज्ञात कीजिए, तो कौन सी जीवा भाई, तो ऐसा जीवा ज्ञात करना है जो कि छोटका वृत्त के स्पर्श करके जाए, यानी कि यहां से ऐसा हम जीवा की लंबाई ज्ञात करना है कि जो क्या करे, इसको स्पर्श करके जाए। यहां से हम लाइन खींच दी, यानी यही जीवा की, मान लेते जीवा कौन है ए, यही ना है, इस जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है। और बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। अब इसको केंद्र से मिला देते हैं, अभी लाइन समझ गए होंगे, इसका उसको हटा देते हैं क्योंकि गिजमिज हो जाएगा। देखिए ये वाला, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है अब, ठीक है। यहां से इस तरफ मिला देना है। यहाँ स्पर्श बिंदु है, ये मान लेंगे पी, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। और इसको भी केंद्र से मिला देना है। बहुत लोग से बन जाएगा जब समझा देंगे तुरंत। अब अच्छा खुद समझना है, कितना आसान क्वेश्चन दिया है। कर यही है, एक सकेंद्रीय वृत्त है जिसकी छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, मैंने ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की ये पूरा दूरी कितना दिया है। अब यहाँ से हम क्या किए, इस तरफ वृत्त बना दिए, और एक जीवा जो ए बी था वो क्या कर रहा था, छोटका वृत्त को स्पर्श करके जा रहा था, तो जहां स्पर्श किया है उसका नाम क्या दे देंगे पी। और यहाँ से हम लाइन खींच दिए, मैंने केंद्र को क्या किए स्पर्श बिंदु से मिला दिया। तो अब सबको पता चल गया है कि अगर केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, 90 बनता है। अब यहाँ से क्या है कि हमको क्वेश्चन को आगे की ओर सॉल्व करना है। अब ध्यान देंगे कि ये वाला जो आ रहा है यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ये भी क्या है, त्रिज्या ही है, त्रिज्या ही ना है ये। यानी अगर यहाँ से यहाँ 3 है तो ये भी क्या है, त्रिज्या भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 तो ये भी 3, क्योंकि भी त्रिज्या है, तो ये भी कितना हो गया। अब खुद समझना है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 90 है। इसमें अगर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस पर लगा देंगे, क्योंकि ये 90 है, ये क्या है लंब है, ये वाला कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा छोटका आधार। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको ये एपी मिल जाएगा, लेकिन हमको पूरा ए बी निकालना है। तो कल ही हम लोग पढ़े हैं कि सकेंद्रीय वृत्त कोई रहेगा, ठीक है, अगर कोई भी वृत्त, या कह सकते हैं वृत्त की जीवा जो होती है उस पर अगर केंद्र से लंब डाला जाता है तो उसको आधा आधा बांटता है, कल ही पढ़े हैं, ठीक है। तो यानी केंद्र है, केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब डाला जाए, ये जीवा है केंद्र से लंब डाला जाए तो उसको आधा आधा बांटता है, यानी कि जो भी ये वैल्यू आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो दिया है उसको उस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब चूंकि ले लेंगे हम, क्या है यहाँ पर इस तरफ वृत्त है हमारा, तो यहाँ ओ ए का वैल्यू लिख लेते हैं, ओ ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, हमको इसका भी ना जरूरत है। ओपी बराबर कितना है जी 3 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जैसी प्रमेय तो क्या होता है जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर स्क्वायर प्लस, अब कर्ण कितना है जी 5, यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है आधार, ठीक है। अब यहाँ 5 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है यहाँ से, यहाँ एपी है, तो एपी का स्क्वायर। अब 25 में से क्या होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना हो गया जी एपी, तो 9 में से कितना हो गया जी 16 ना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एपी। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो कितना हो गया जी, हाँ बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर।
अब बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो केंद्र है माने केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाएगा तो इसको आधा आधा बटा था। जब ये आधवा 4 है तब पूर्वा कितना होगा? 8 होगा। इसलिए पूरा ए बी बराबर कितना हो जाएगा जी? 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 8 सेंटी। क्वेश्चन आसान है लेकिन आता है, पूछता है। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। थोड़ा पॉज बना देंगे, टाइम अभी है। हो गया? देखो जी आ गया है 7। 7 हो गया। देखो जी दोनों को इस तरह का क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ है कि कर के एक वृत्त के परिगत, यानी वृत्त है उसके चारों तरफ क्या है, माने उसके बाहर बाहर से क्या है? चतुर्भुज है। यानी कि क्या है? एक वृत्त है जो कि चतुर्भुज के अंदर है। ठीक ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये प्रूफ करना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि इस तरह से फिगर है हमारे पास दिया हुआ है, यही हमारा त्रिभुज है। ठीक है, मतलब त्रिभुज कर रहे हैं, ये चतुर्भुज है, इसके अंदर क्या है? एक वृत्त बना हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? तो पहले तो दिया है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पर। दिया है ठीक है, तो दिया है में हम लिख सकते हैं कि एक ए बी सी डी क्या है जी? एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? एक अंदर एक वृत्त इस प्रकार स्थित है एक इस प्रकार स्थित है कि आप कह सकते हैं इस प्रकार स्थित है कि ये क्या है? चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श कर रही है। चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श कर रही। ठीक है, अब सिद्ध करना में आ जाते हैं। सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, साफ साफ लिखा है कि क्या लिखा है? ए बी प्लस, क्वेश्चन बोलो, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस, यह हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां से प्रमाण हम लेके चलेंगे। ध्यान दो इधर में कौन कौन लाना है? एक साइड वाला नोट करो पहले। एक साइड में क्या लाना है? इधर में हमको लाना है ए बी और सी डी। ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ए बी लाना है। ए बी कहाँ है? ए बी को हम कलर रंगीन कर देते हैं। जिसको जिसको केवल एक साइड वाला करेंगे तो दूसरा अपने आप आएगा। ए बी ये वाला और दूसरा क्या एक साइड लेना है? सी डी, यानी इन दोनों को एक साइड रखना है ना जी। ठीक है, अब देखिए बनाएंगे कैसे? बहुत नॉर्मल हमारा ये है कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से माने अब देखा जाए तो ये बाह्य बिंदु इसको माना जाएगा अगर। ठीक है, अगर इसको बाह्य बिंदु हम मानते हैं तो दो स्पर्श रेखा ये वाला और दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है, हमको पता है। यही नियम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस सिंपल सा स्टेप है। यानी कि अब इन दोनों रेखाओं के लिए डी बाह्य बिंदु है, इन दोनों के लिए सी बाह्य बिंदु है, इन दोनों के लिए रेखाओं के लिए क्या है जी? बी बाह्य बिंदु है, यहाँ के लिए ए। और ये नियम हम प्रयोग करेंगे पारापारिक सब पे, यानी 4 बिंदुएं बाहर से दिख रही हैं, चारों प्रयोग करेंगे, उसको जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे अगर सबसे पहले यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि डी बाह्य बिंदु है। क्या है जी? बाह्य बिंदु है। अब देखो डी, अभी ध्यान देना, हम जो रेड का है किए थे दोनों एक से लेना है। तो डी से जो भी तुम्हारे पास स्पर्श रेखा दो खींचा जा रहा है, तो जो रेड वाला है मैंने एक जिसको हमको इधर रखना है उसको इस साइड लिखेंगे, और जो रेड वाला नहीं है उस साइड। तो डी से दो स्पर्श रेखा है तो एक रेड वाला है, तो रेड वाला किधर लिखेंगे? इधर, क्योंकि इधर लाना है ना। ये एग्जाम में इसे कर लेना है, नहीं तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे, बनवे नहीं करेगा। तो सिंपल है, ठहकार लगा देंगे, वो दिमाग में रहेगा जो मैंने इधर लाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी आर हो गया। और बाकी ये कहाँ हो जाएगा? अब इससे कहाँ ये ना है तो इस पे रेड नहीं लगाए हैं, यानी कहाँ होगा? इधर
ds एक बाह्य बिंदु था, यानी बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एक ही बिंदु से। अब यहाँ इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार। अब यहाँ किसको नहीं बुझाए तो लिख सकते हैं कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब सिंपल है, नॉर्मल बताइए, जैसे पहला किए उसी। अब बी के लिए लिख दें, अब सी के लिए बताना है। कौन इधर लिखेंगे, सी के लिए इधर कौन रहेगा, आरसी। ठीक है, अब देखो ये रेड वाला रखना है, एक बार में बोली तो सोचना कुछ, रेड वाला इधर रहेगा, बाकी यहाँ से सी क्यू, इधर क्या हो गया सी क्यू, इसको मान लेंगे 2। अब कहाँ आते हैं, बी पे आएंगे। बी में कौन इधर रहेगा, बीपी रहेगा, रेड वाला इधर रहेगा, बीपी इधर क्या रहेगा, इसी बिंदु से इधर जो है नहीं जा रहा है, क्या होगा बी क्यू। अब इसी प्रकार यहाँ बता दो, पहले इधर क्या रहेगा, यहाँ से यही नहीं जा रहा है ये एपी, इधर क्या रहेगा एस, ऐसे लिखा जाएगा ना। बस इसको मान लेंगे समीकरण, कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 2 समीकरण 3 प्लस समीकरण। अब यहाँ सबको जोड़ दीजिए, इधर वाला एक साइड। अब जोड़ते समय यहाँ लिख लेंगे डी आर, एक साइड लो प्लस, एक साइड आर सी, फिर क्या है बीपी प्लस बराबर। अब इधर वाला एक साइड डी एस प्लस सी क्यू बी क्यू प्लस एस। अब मिलाइए डी आर प्लस आर सी, यही ना है, तो ये मिलके क्या बना रहा है सी डी, इसकी जगह क्या लिख देंगे सी डी। ये दोनों मिलके देखिए बीपी प्लस एपी मिलके क्या बना रहा है ए बी, तो यहाँ लिख दिए ए बी, एक तरफ ला गया। अब इधर वही बचेगा डी एस सी क्यू, कहाँ है डी एस, डी एस है, इसके साथ ए एस होगा हमें, यानी डी एस और एस है ना, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा डी एस और ए एस मिला रहे तो क्या बन रहा है जी ए डी, और बाकी दोनों बच गए तो क्या बन मिल जाएगा हमको बी क्यू ना बच रहा है, बी क्यू और बी क्यू से मिल क्या बन जा रहा है बी सी, जो लाना था गया। अब इसी को जैसे लिखा है लिख देंगे ए बी प्लस सी डी बराबर क्या हो गया ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इस तरह से है क्या क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट में मिल जाएगा टाइम उतारने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो कह रहा है हमको सिद्ध करना है कोण ए ओ बी कितना है 90 डिग्री है, यानी फिगर हम देखते हैं उसमें ज्यादा लंबा नहीं है, ध्यान से रखना है। वो भी एक इम्पोर्टेंट, जैसे एग्जाम्पल हम बोले थे इम्पोर्टेंट था, वो भी क्या है इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो क्या है काफी ज्यादा आसान है, वो उतना भारी क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि बनेगा कैसे। अब अगला में हम जैसे ही आते हैं तो ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, और इसमें यही हमको बताना है कि ए ओ बी, यानी ये जो एंगल है इसको प्रूव करना है कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, काफी ज्यादा इजी है प्रूफ करना। हाँ, तो पहले हमारे पास जो दिया है लिखते लेते हैं, दिया है, अब यही लिखेंगे कि ओ केंद्र वाला क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, ओ केंद्र वाला हमारे पास क्या मिल गया, वो वृत्त मिल गया यहाँ यहाँ पर ना। ठीक है, वो केंद्र है वृत्त है। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या मिल रहा है ठीक है, अब ये कौन कौन है, ये भी क्या है स्पर्श रेखा है, अच्छा ये भी सब भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, सभी स्पर्श रेखा कहलाएंगे, एक्स वाई भी स्पर्श होकर जा रहा है, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी कौन कौन है एक्स वाई, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई ऊपर नीचे दोनों, इसे एक्स डैश, वो एक्स डैश क्या है स्पर्श रेखाएं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, कुछ ही लिख दिया जाता है जो जरूरी है, अब बस सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध, समानांतर दिया था, हाँ तो समानांतर है तो समानांतर लिख देंगे एक्स वाई
और ये दोनों क्या है जी, समानांतर रेखा है, समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है ए ओ बी कितना दिखाना है 90 डिग्री। अब ध्यान देना है 90 डिग्री दिखाएंगे कैसे, तो तरीका बहुत सारा है क्वेश्चन बनाने के। तो सबसे पहले हम रचना करते हैं, सबसे आसान तरीका से चलेंगे। हम रचना में यही करना है कि ए और सी को मिला देना है, ओ और सी को मिला दिए तो हम लिखेंगे ओ सी को मिलाया। ठीक है, ओ सी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चाहे लिखेंगे ओ से सी तक, वह बढ़िया देखने में लगेगा। लिखेंगे ओ से सी को, ओ से सी को मिलाया। अब यहां से चलेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में हमको देखा जाएगा यहाँ पर ये केंद्र था, यहाँ गया तो जस्ट क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद एक और काम कर देना है, बस नाम लिखना है कैसे, एक इसको, ठीक है, वैसे यहाँ लिखेंगे 3 4, ठीक है, 5 आसानी के लिए, ठीक है, और इधर लिख देंगे 7, ये बस आसानी के लिए कि हमको सर्वांग सब करे तो आसान पड़े। ठीक है, और अन्यथा कोई नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक ही काम है, उसके बाद क्वेश्चन ये हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे। और सर्वांगसम दिखाना इसको बायां हाथ का खेल है। कैसे, हम जानते हैं ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है तो ये दोनों में आ रहा है, और साथ में ये स्पर्श बिंदु है तो खींचा गया, एक ही स्पर्श बिंदु से ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और साथ में क्या है, ये त्रिज्या ही ना है, तो यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो भी त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा मेन काम है। तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज पी ओ ए, चाहे ए ओ पी, कैसे लिख देंगे, तो त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज, देखियो ए ओ पी लिखे है ना, ए ओ पी, तब यहां से लिखेंगे ए ओ सी तथा त्रिभुज कौन में ए ओ सी में। अब जो जो है वो लिखते जाएंगे, तो ये हमारा ओ ए क्या है, दोनों में शामिल है, यानी कि ओ ए। अब देखेंगे ओ ए, तो फिर यहाँ भी लिखेंगे ओ ए क्या है जी, उभय निष्ठ है। ठीक है, फिर क्या है ये वाला ओ सी, इसमें कौन बराबर होगा ओपी, इस त्रिभुज का ओपी इसका ओसी, क्यों बराबर होगा, अरे बकलोल त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या ना है, त्रिज्या बस एक ही वृत्त का त्रिज्या बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा ओपी या इधर से बराबर होगा। अब यह सब बताना पड़ेगा, इतना दिमाग दौड़ाओ तो रहो। उसके बाद क्या है कि ये देखो एफ सी बराबर होगा किसका, एपी, एसी बराबर होगा एपी, क्यों, क्योंकि एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका एपी और इसका हम क्या लिख देंगे, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, इसलिए हमारे पास त्रिभुज क्या हो गया, ए ओ त्रिभुज हो जाएगा ए ओ, हो गया। जैसे सर्वांगसम हो जाता है, नियम कौन सा लगा है, ए शेष सर्वांग समता, सर्वांग, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, जिससे जरूरत है वही, तो हम क्या लिख लेंगे, अब जैसे ही दोनों सर्वांगसम हो गया तो कोण 1 बराबर 2 हमको नहीं मतलब है उससे। ठीक है, 3 बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मोड़ेंगे तो इसी पे ना आके बैठेगा, तो 3 और 4 क्या होगा, सीपी सीटी से बराबर होगा, यानी कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे कोण, इसलिए 3 बराबर कोण 4, इसको लिख देंगे सीपी। हम जानते हैं कि अगर सर्वांगसम त्रिभुज संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब उसके बाद जैसे ही, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, 5-6 को बराबर दिखा देंगे, तो क्या फिर से इतना काम करेंगे, नहीं, क्योंकि एक काम जो कर लिए हम इसी प्रकार बस लिख देंगे, जैसे 3 और 4 बराबर आया था वैसे हम 6 और 5 बराबर दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार हमारे पास क्या हो गया जी,
6 और 5 तो यहाँ बाहर इधर मैंने बाहर वाला लिखे थे तो इधर बाहर वाला लिख देते हैं। 6 बराबर क्या हो जाएगा कोण 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना है इसलिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेना 2। अब हम जानते हैं कि एक ही रेखा पे सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। एक सीधा रेखा है, इन सभी कोणों को जोड़ेंगे कितना आएगा, यानी कि इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण सभी कोण जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब ध्यान देना हमको ए ओ बी निकालना है, ठीक है, ए ओ बी। ए ओ बी यही न है, यानी हमको केवल 4 और 5 से मतलब है, ए ओ बी से मतलब है, ए और बी से न मतलब है। तो ए और बी के अंदर कौन कौन आ रहा है 4 और 5, यानी इन दोनों के अलावा जो 3 और 6 बच रहे हैं उनको भी 4 5 में बदल देना है। तो सिंपल है, बदलाएंगे कैसे, क्योंकि 3 बराबर किसके हैं 4 के, तो हमको 4 5 से न मतलब है, तो 3 को किस में बदल देंगे 4 में, क्योंकि दोनों बराबर है तो 3 यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 का 4 रहेगा, 3 बजेगा 4 में, फिर 5 अंदर में है तो 5 अंदर में रहेगा। अब यहाँ देंगे 6 है, 6 बाहर आ रहा है, हमको ए ओ बी अंदर वाला कोण से मतलब है, 6 किसके बराबर है, तो यानी कि 6 किस में बदल जाएगा बराबर 100। अब देखेंगे दो को क्या हो गया जी, इसलिए कोण 4 2 हो गया, कोण 5 भी क्या हो गया 2 हो गया बराबर 100। दोनों में क्या कमी है कॉमन है 2, तो 4 प्लस कोण 5 कितना आ जाएगा जी, अब ये जी कट जाएगा इससे कितना बार में। अब ध्यान दो तो 4 और 5 मिलके क्या बन रहा है, यानी कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन भारी नहीं है, ये बस इतना करना है, ठीक है। सर्वांगसम भी करने में कुछ थोड़े करना है, सब कुछ दिया है, ये दोनों बराबर होइबे करता है, बीच वाला देवे यहाँ घनिष्ठ त्रिज्या बराबर हो तो सर्वांगसम कर देंगे। और ध्यान रखेंगे यहाँ नंबरिंग कर लेना है 3 4 5 6, ये सब नहीं लिखेंगे तो इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब हम नंबरिंग कर लेंगे। तो ये वो सीधा रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 5 6 बराबर क्या लिख लेंगे 180। अब पहले हम दिखा देंगे 3 4 के बराबर है तो 3 4 में बदल जाएगा, ये वाला 5 में बदल जाएगा, ठीक है। बंद कर दो, हैं? तो उन लोगों ने दिखेगा, वो में कहीं दिखेगा। चलो ठीक है, बंद कर दो, नहीं हो पाएगा सब। सुन लो।